अभी 6:15 हो रहा है और इस वक्त अभी भी मैं सुबह से लगातार डीसीपी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देख रहे हैं कि किस प्रकार से सियासी बवाल लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि राहुल गांधी के लगातार धरना देने के बाद जो एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही थी कि जो छात्र जिसका नाम लिया जा रहा है साहिल लोचाव, जिस पर पैलेट गन का इस्तेमाल, कथित पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके खिलाफ साहिल लोचाव ने 14 तारीख और 17 तारीख को पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन एफआईआर नहीं हुई थी, जिसके लिए राहुल गांधी लगातार आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे डीसीपी कार्यालय के अंदर और यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, ये बताएंगी कि क्या कुछ जानकारी आ रही है मैम कि एफआईआर दर्ज हो गई है क्या? राहुल गांधी अभी भी अंदर है? हाँ, मेरा नाम रश्मि सिंह है। मैं कांग्रेस आईएनसी की स्पोक पर्सन हूँ। तो हाँ, वो अभी अंदर है, कुछ देर में बाहर आ जाएंगे। लेकिन पर इस सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है कि एक विपक्ष के नेता को 5 घंटे अंदर बैठना पड़ा, बल्कि 5 घंटे से ऊपर हो गया। 11:30 बजे से वो यहाँ पर है और शाम के 6:30 बजने को है। अभी जाके उन्होंने क्या जानकारी आ रही है कि मामला क्या किसके खिलाफ दर्ज किया गया? क्या अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक्चुअली इनको यहाँ से राहुल गांधी को उठाना था, इसीलिए अब ये उसमें आगे कितनी कार्रवाई करेंगे ये तो इन्हीं को पता है। तो क्या इसे कांग्रेस अपनी जीत मानेगी? हम न्याय मिलने को जीत मानते हैं, ये हमारी जीत तो है। 50% हम इसको जीत बोलेंगे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है कि लगातार जो सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, मांग मान ली गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मामला जो है वो अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके आप लोग की मांग मान ली गई है, एफआईआर दर्ज हो गई, क्या कहेंगे इस पे? क्या सवाल किया आपने, फिर से बताएं। एफआईआर दर्ज हो गई है, आप लोग सुबह से धरना प्रदर्शन दे रहे थे, आपकी मांग मान ली गई है, क्या कहेंगे? हम पुलिस का धन्यवाद करेंगे कि हम एक तो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और शांतिपूर्वक चल रहे हैं जी। तो हमारा जो संघर्ष है वो हमेशा से ऐसा ही रहता है और हमें पता है इसका जो अंत है। बोलते हैं कि ट्रूथ इज विक्ट्री, सत्य में विजय था, सत्य में विजय था। और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर सुबह लगभग 11-12 बजे से धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन तेज होता जा रहा था। उम्मीद नहीं थी कि कुछ, आप देख रहे हैं किस प्रकार से लगातार अभी भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की भी लहर है क्योंकि मांग मान ली गई है। हालांकि जो मामला है अभी अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। अभी तक ये दावे किए जा रहे थे, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा था कि जो छात्र था साहिल लोचाव, जो कि 20 जुलाई को जंतर मंतर में लाठीचार्ज में शामिल हुआ था, जो आरोप और प्रत्यारोप दावे लग रहे थे कि दावे आ रहे थे कि कथित पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें साहिल लोचाव की आंख में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद साहिल लोचाव ने पुलिस से शिकायत दर्ज की थी। लेकिन पुलिस ने ना तो उसे AIO नंबर दिया था और ना ही पुलिस ने कोई एक्नॉलेजमेंट साहिल को दिया था, जिसके बाद साहिल ने राहुल से मुलाकात की थी और अपनी मांग रखी थी कि उसकी मारपीट के खिलाफ या फिर पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ है इस पर एफआईआर दर्ज हो। और आज इसी के मद्देनजर आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो मांग मान ली गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी डीसीपी कार्यालय के अंदर है और जो बाहर है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि मांग तो मान ली गई, अब इनका रिएक्शन जानना जरूरी है कि क्या कहती है कांग्रेस एफआईआर दर्ज होने के बाद। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, एफआईआर दर्ज हो गई है जी, आपके माध्यम से हमें सूचना मिली है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन जब तक हमारे नेतागण हमें सूचना नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से अगर आपके नेता भी आकर बाहर सूचना दे देते हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्या कांग्रेस इसे अपनी छोटी जीत मानेगी या इसका जश्न मनाएगी? क्या कांग्रेस का रिएक्शन है इस पर? देखिए, एफआईआर दर्ज होना एक पहलू है। कांग्रेस तब तक जीत नहीं मानेगी जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाएगा। वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनके संविधान ने उनको हक दिया है, वो इस देश के नागरिक हैं। उनको सह सम्मान गरिमापूर्ण तरीके से उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार की सरकार ने किया, मोदी सरकार जब तक इस चीज़ पे जिम्मेवारी तय नहीं करेगी कि उन बच्चों के ऊपर लाठियाँ और जो गोलियां चलाने वाले कौन थे उन पे कार्रवाई नहीं होगी और सरकार माफी नहीं मांगेगी। मैम, आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? अब एफआईआर दर्ज हो गई है, हालांकि अभी
अभी बाहर जब तक कंफर्मेशन नहीं आ गई हम नहीं मानते। अगर कंफर्मेशन आ जाती है तो बताइए आगे क्या रणनीति होगी आपकी? दूसरी जीत है ये, दूसरी। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब ये अगर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है तो ये हमारी दूसरी जीत है। अभी ये लड़ाई शुरुआत है, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे ये लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक चलती रहेगी। हम उन हर युवा के साथ हैं, हम बहनों के साथ हैं जिन युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। क्या थी मांग? यही ना कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर जवाब दो। ये जवाब जब तक नहीं देंगे, जब तक ये किसने ऑर्डर दिया, हु इज द ऑर्डर, ऑर्डर किसने दिया, जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही ये सवाल करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कुल मिलाकर जवाब मांग रहे हैं कि पैलेट गन चलाने का जो आदेश है वो किसके स्तर पर आया था। सर आगे क्या रणनीति होने वाली है? एफआईआर तो दर्ज हो गया, अब आगे क्या करेगी कांग्रेस? हमें आपके माध्यम से ये पता लगा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। जब तक हमारे नेता यहाँ आकर के हमें कंफर्म नहीं कर देते तब तक हम यहाँ बैठे हैं और आगे की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। हर वर्ग की लड़ाई हम लड़ेंगे, छात्रों की लड़ेंगे, महिलाओं की लड़ेंगे और किसानों की लड़ेंगे। हम इसी तरीके से मैदान में हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जी आगे बताइए कि धरना प्रदर्शन अब यही खत्म हो जाएगा या आगे जारी रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से ये जुल्म करते रहेंगे, जनता के ऊपर जुल्म करेंगे, इसी तरीके से हम भी यहाँ डट कर बैठे हैं। हम इस देश को जिस तरीके से अंग्रेजों ने गुलाम किया था, उस गुलामी की बेड़ियों को भारतवर्ष के लोगों ने तोड़ा। इसी प्रकार से ये जो है, ये हम तो इनको काले अंग्रेजी मानते हैं और इनको जब तक ये सदा से बाहर नहीं हो जाते तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ एक महिला है जो लगातार मैंने देख रही हूँ कि गाते हुए प्रदर्शन कर रही हैं। मैम कैसा लग रहा है आपको? मांग मान ली गई है, फाइनली एफआईआर दर्ज हो गई है साहिल लोचाव के ऊपर जिस पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था उसके मामले में। तो ये हमारी नहीं, पूरे लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है, हमारी भी है और पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ाई है और आज उसके खिलाफ जीत हुई है। आपको भी बधाई और पूरे हिंदुस्तान को बधाई, यूथ को बधाई। थैंक यू। क्या लग रहा है आगे अब क्या होने वाला है? एफआईआर तो दर्ज हो गई है, अब आगे क्या रुख होगा कांग्रेस का? क्या बोला आपने? एफआईआर दर्ज हो गई है, अब आगे कांग्रेस का क्या रुख होने वाला है? अभी हम देखेंगे कि एफआईआर होने के बाद कार्रवाई होती है नहीं होती है, कि ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए की है एफआईआर। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, निर्दोष बच्चों को, छात्रों को जो इन्होंने परेशान किया, पनिशमेंट दिया, जैसे कोई वो मुजरिम थोड़ी थे, दोषी थोड़ी थे, तो बिल्कुल दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी तो हम ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारे धरने जारी रहेंगे, विरोध जारी रहेगा। आज पूरा देश परेशान है भाजपा से, चाहे युवा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। इन्होंने देश का रोजगार छीन लिया, आर्मी की जॉब खत्म कर दी। महिलाएं आज कोई भी, इनकी वो सांसद कंगना रनौत वो खुद बोलती है मैं 8-10 क्लास में पढ़ती थी, 8-9-10 में तो भाग गई थी। तो ऐसे तो इनके लीडर्स हैं जो अनएजुकेटेड, जो यूथ के बारे में क्या वो बयान दे रही थी, तो सभी ऐसे ही है। ये तो इसके लीडर्स भी अनपढ़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चोर कहाँ मिलेंगे? और भी लोगों से बात करेंगे। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में पेपर चोर कहाँ आप मिलेंगे? लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब आगे क्या रुख होने वाला है कांग्रेस का? देखिए, ये राहुल गांधी का डर है। राहुल गांधी ने जो कहा वो किया। राहुल गांधी इतने दिनों से कह रहे थे एफआईआर कीजिए, उन्होंने नहीं की। आज जरा सा प्रदर्शन क्या हुआ कि उनको एफआईआर करनी पड़ी। राहुल गांधी इज फायर एंड मोदी इज कायर। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है। अगला जो हिसाब है अमित शाह से लिया जाएगा कि पैलेट गन जो है किसके इशारे पर चलाई गई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लड़ाई, आपका धरना प्रदर्शन अब खत्म होगा या जारी रहेगा? ये तो मैडम अब आजादी शुरू होगी। ये धरना प्रदर्शन रोज होगा। हम रोज इस धरने पर आएंगे और रोज धरना करेंगे। जो जो डिमांड हमारी है वो मोदी को माननी ही पड़ेगी। आज देखिए, ये महिलाएं बैठी हैं, इनको रसोई चलानी है। चीनी 75 रुपए हो चुकी है, पिछले 5 दिन में 20 रुपए बढ़ चुकी है। ये महंगाई कहाँ लेकर के जाएंगे? किसके इशारे पर महंगाई हो रही है? हमें ये सोचने वाली बात है। ये प्रोटेस्ट पूरे राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ है। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व के बिना क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है जो इस प्रकार से सरकार पर दबाव बना सकती है? देखिए, राहुल गांधी जी जो पिछले कोरोना काल में कहा कोरोना की सुनामी आएगी, आई। नोटबंदी से तबाही आई। तो इसमें तो लगातार जो तबाही आनी है वो देख रहे हैं। आज की डेट में जो हमारा देश है
वो आर्थिक व्यवस्था से बिल्कुल जूझ रहा है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो उन्होंने 10 साल पहले कहा और जो आज कहा, वो हो रहा है। मोदी सरकार को मानना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। और आज की FIR उसका प्रमाण है कि मोदी सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो कांग्रेस में खुशी की लहर है या नहीं? ये तो मैडम अभी एक छोटी सी बानगी है। अभी तो कार्यकर्ता जमीन पर उतरा है। मोदी को डर है कि कहीं आग न लग जाए देश के अंदर। मोदी जी समझदार आदमी है, उन्हें एक एक मिनट में एक एक चीज को मानना ही पड़ेगा। राकेश से कहूंगी कि कैमरा वहां पर दिखाए। अभी भी वहां पर बैरिकेड्स के ऊपर कुछ युवा बैठे हुए हैं, उनसे बैठकर बात करते हैं, क्योंकि मामला युवा से ही जुड़ा हुआ है। जो शुरुआत हुई थी वो छात्रों की मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी से शुरुआत हुई थी। कुछ युवा वहां बैरिकेड्स पे क्यों बैठे? बैरिकेड्स पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि मोदी और अमित शाह 20 दिन से संसद में नहीं आए, उनको ढूंढ रहे हैं हम ऊपर चढ़ के, दिख नहीं रहे वो आज। बैरिकेड्स पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं बताया ना, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बैरिकेड पे अमित शाह और मोदी जी को ढूंढ रहे हैं। 20 दिन से गायब रहे सदन के अंदर। हम सरकार के नुमाइंदा को ढूंढ रहे हैं, वो दिख नहीं रहे, ना तो संसद में दिखे, ना पब्लिक में दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे। लास्ट में आए, वो भी संसद निरस्त कर दी। आपको मालूम है कि FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो गई है, लेकिन वो तो करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी। देखिए, FIR बिल्कुल छोटी सी बात है। जब इस देश का जननायक राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पे बैठ गया है तो FIR तो करनी पड़ेगी। पर मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी और अमित शाह ये वादा करके मुकरते हैं। मोदी पहले शादी करके अपनी औरत से मुकर गए, फिर इस देश के 2 करोड़ रोजगार देने की युवाओं से वादा किया था, उससे मुकर गया। किसानों से आय दोगुनी करने का वादा किया था, उससे मुकर गए। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया था, उस दिन इन्होंने कहा था कि जो छात्र जेनजी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद मार्ग पे, उस दिन इन्होंने कहा कि जो बैलेट गन चली है, जिस साहिल की आंखें चली गई, उन सब पे जो FIR घटी है वो हम मुकदमे सारे वापस ले लेंगे। और उसके बाद ये फिर मुकर गए। इनकी मुकरने की पुरानी आदत है, इनके नाक में नकेल डालने का काम। ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से आज मांग मान ली गई, सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद साहिल को लेकर आकर धरने पे बैठे थे, साहिल का परिवार भी आया था, जेनजी ये सब कुछ देख रहा है, तो क्या आप जेनजी का जो जुड़ाव है वो धीरे धीरे विपक्ष की तरफ, कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिख रहा है? हाँ मैडम, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ जेनजी का जुड़ाव दिख रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने डे 1 से छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया। छात्रों की गूंज के माध्यम से हम लोग देश भर के अंदर कई सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। कोटा में, इलाहाबाद में, पुणे में हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। छात्र जो है राहुल गांधी जी को सुन रहा है और राहुल जी और कांग्रेस के साथ छात्र जुड़ रहा है। देख रहे हैं आप अभी तक, हालांकि मांग तो मान ली गई है, FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। बस ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और ये जो भीड़ और जो वर्कर्स हैं वो राहुल गांधी के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये होता है कि अब आगे क्या कुछ होता है। मांग तो मान ली गई है, अब कांग्रेस के आगे क्या कुछ रणनीति होती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया, और मैं हूँ आपके साथ सानिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।